हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यज्ञेश आप सभी का अपने चैनल नॉलेज अब में स्वागत करता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज ही के दिन पास्ट में क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि आज ही के दिन यानी कि 18 नवंबर को पास्ट में क्या हुआ था, कौन कौन सी घटना हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1922 में ये नए इटालवी प्रीमियर के रूप में बेनिटो मुसोलिनी के कार्यकाल की शुरुआत थी। उन्हें इस समय संसद के जोरदार समर्थन मिला और 1943 तक प्रमुख पद पर रहे। मुसोलिनी फांसीवाद, साम्यवाद और नाजी हिटलर के शासन के प्रबल समर्थक थे। 1928 में मिक्की माउस स्टीमबोट विली में पहली बार दिखाई दिया। यह वॉल्ट डिज्नी द्वारा निर्मित और एनवास में कॉलोनी थिएटर में प्रीमियर की गई पहली सफल राउंड सिंकेट एनिमेटेड कार्टून फिल्म थी। 1931 में रोमानिया के किंग कैरोल और प्रिंस निकोल्स ने राजकुमार के एक आम महिला से शादी करने के फैसले पर झगड़ा किया था। राजा कैरोल ने राजकुमार निकोलस को ललकारने के बाद गिरफ्तार करने की धमकी दी और राजा ने राजकुमार के विवाह प्रमाण पत्र को भी फाड़ दिया। दूसरे शब्दों में यह महल में कम खुश दिनों में से एक था। 1940 में जॉर्ज पी मोटेस्की ने एक सम्मानित एडिडेस पावर प्लांट की खिड़की पर अपना पहला बम छोड़ा जो बंद होने में विफल रहा। 1940 और 1956 के बीच उन्होंने कम से कम 33 बम लगाए जिनमें 22 में विस्फोट हो गया जिससे 15 लोग घायल हुए। 1944 में मार्शल टीटो की नेशनल कमेटी ऑफ लिबरेशन मीटिंग के दौरान एक घोषणा की गई। इस घटना पर चर्चा किए गए व्यापार के मुख्य आदेशों में से एक यूगोस्लाविया में हल किए जाने वाले रीजेंसी की स्थापना थी। 1945 में एक दिन पहले बेल्सन ट्रायल पूरा होने के बारे में एक रिपोर्ट बनाई गई। जेसोप क्रेमर और इर्मा ग्रेस बेस्लन के सम्राट नाजी एकाग्रता शिविर अपराधों के लिए फांसी पर लटकाए गए लोगों में से दो थे। उसी दिन 9 अन्य एकाग्रता स्टाफ के सदस्यों को भी फांसी दी गई थी। 1953 में यह जानने का प्रयास किया गया कि कोरियाई शांति सम्मेलन के दौरान तटस्थ प्रतिनिधियों को कौन सा हिस्सा सौंपा जाएगा। कम्युनिस्ट जो चाहते हैं उसे सीखने में सक्रिय एक व्यक्ति अमेरिकी दूत आर्चर एन डीन है। दूत डीन ने सीखा है कि भारत, रूस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बर्मा जैसे देशों में साम्यवादियों का इरादा था। शांति वार्ता के दौरान वे तटस्थ प्रतिनिधि थे। 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने फ्लोरिडा में 5 शहरों में से एक दौरे का आयोजन किया और उनके प्रशासन ने इस मिशन की प्रकृति का थोड़ा वर्णन किया। संक्षेप में राष्ट्रपति कैनेडी को अमीर लोगों को भिगोने के लिए नहीं कहा गया था, चाहे व्यापारिक लोगों के दृष्टिकोण के बिना। 1982 में डुक कू किम 13 नवंबर 1982 को सीजर पैलेस के बाहर एक मैदान में रे मनकिनी के खिलाफ 14 राउंड बॉक्सिंग मैच के दौरान लगी चोटों से मर गए। जब लड़ाई खत्म हो गई, किम कभी नहीं उबर पाए और जीवन का समर्थन नहीं मिला। इतिहास में इस दिन उपकरण बंद कर दिए गए थे। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव और रीगन के साथ 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की योजना बनाई गई थी। इस बैठक के दौरान चिंता का मुख्य क्रम परमाणु युद्ध के उपचार के मानव जाति को राहत देने का एक तरीका खोजना था। स्विस राष्ट्रपति कुल फलगर भी इन वार्ताओं में शामिल थे। 1987 में किंग्स क्रोव भूमिगत स्टेशन में आग लगने से 30 यात्रियों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए। यह शहर की भूमिगत रेल प्रणाली के इतिहास में सबसे खराब आग है और माना जाता है कि यह एक एक्सेलेटर के नीचे रगड़ और ग्रीस के कारण हुई थी और आग को छोड़ने वाली सिगरेट को छोड़ दिया था। 1990 में हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इराक में आयोजित बंधकों को क्रिसमस डे से मुक्त किया जाएगा। सद्दाम हुसैन और अन्य सरकारी अधिकारियों के बीच हुई बैठक के स्थगित होने के बाद यह खबर बनी। 1991 में कैंटरबरी के आर्क बिशप के विशेष दूत टेरी वाइट को 4 साल से अधिक समय की कैद के बाद शिया मुसलमानों द्वारा रिहा किया गया। अपने अपहरण से पहले उन्होंने ईरान में मिशनरियों की रिहाई, लीबिया में ब्रिटिश बंधकों और लेबनान में अमेरिकी बंधकों को रिहा कर दिया। 1999 में
टेक्सास A&M विश्वविद्यालय में एक विशाल अलाव उनके कट्टर प्रतिद्वंदी के खिलाफ अपने स्कूल के वार्षिक फुटबॉल खेल से पहले दुनिया का सबसे बड़ा घोषित किया गया टेक्सास विश्वविद्यालय ढह गया और कई छात्रों को मार डाला और 12 छात्रों की हत्या कर दी और 27 अन्य को घायल कर दिया। इतिहास, टीमों, विकास और आधुनिक खेल सहित NFL को कॉलेज फुटबॉल से अधिक इतिहास। 2005 में इराक में आत्मघाती विस्फोटों की एक श्रृंखला में कम से कम 60 लोग मारे गए और 60 से अधिक लोग घायल हो गए क्योंकि बिजली हुई है। एक प्रमुख बगदाद होटल, बगदाद में एक अपार्टमेंट ब्लॉक और राजधानी से 90 मील उत्तर पूर्व में 2 मस्जिद पर हमला किया। 2006 में राष्ट्रपति बुश एशिया प्रशांत नेताओं को राजी करना चाहते हैं जो उत्तर कोरिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को पूर्ण समर्थन देने के लिए वियतनाम शिखर सम्मेलन में शामिल है। दक्षिण कोरिया और जापानी नेताओं से मुलाकात करने के बाद वो चीन और रूस से भी मिलने वाले हैं। ये दोनों उत्तर कोरियाई लोगों के लिए कठिन रेखा का संबोधन करने के लिए अनिच्छुक हो गए। 2008 में कहा जाता है कि बराक ओबामा एरिक होल्डर को अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त करते हैं। एक बार पुष्टि होने के बाद श्री होल्डर पद पर कब्जा करने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी हो गए। वह गुआंतानामो बे को बंद करने के लिए प्रशासन की योजना का नेतृत्व करेंगे जिसे श्री ओबामा प्राथमिकता देते रहे हैं। 2011 में पेंटागन ने एक लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया जो ध्वनि की गति से 5 गुना गति से यात्रा करने में सक्षम है। यह मिसाइल सुपरफास्ट लॉन्ग रेंज हथियारों को विकसित करने के लिए एक परियोजना का हिस्सा थी जो दुनिया में कहीं भी 1 घंटे से भी कम समय में सेना को हिट करने की अनुमति देगा। 2012 में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने थाईलैंड जाकर दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। इस यात्रा पर ओबामा अंततः बर्मा जाएंगे और इस देश का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बनेंगे। 2012 में 50 लोगों को लेकर जा रहा एक विमान रूस के कज़ाई हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे सभी लोग मारे गए। टाटा स्टार एयरलाइंस का विमान मॉस्को से रवाना हुआ था और जब वह लंबवत दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उतारने की कोशिश कर रहा था। चलिए अब बात करते हैं आज ही के दिन किसका जन्मदिन है। आज ही के दिन नयन शाह का जन्मदिन है जो कि एक साउथ की एक्ट्रेस है। और आज ही के दिन कमलनाथ का भी जन्मदिन है जो कि एक पॉलिटिशियन है। तो दोस्तों ये थी कुछ घटनाएं जो आज ही के दिन यानी कि 18 नवंबर को पास में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।